आज की इस वीडियो में मैं आपको ओली एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हमने ओली एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 95,000 रुपये का लोन 1 साल तक के लिए हमें ऑफर हुआ है। और इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख लें, ये जो 95,000 रुपये का लोन हमें ऑफर हुआ है, इस लोन को हम 12 महीने तक के लिए तो ले ही सकते हैं। साथ में इसका जो ब्याज निकल कर आया है वो 2.49% है, 2.5% से थोड़ा कम, और जिसकी ईएमआई जाएगी 9,256 रुपये महीना। यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर लोन अप्लाई करने से पहले हमें इस एप्लीकेशन के बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए। तो बेनिफिट की बात करेंगे, 4,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आपको यहां पर ऑफर होता है, जो कि आपको 2 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए मिल जाता है। साथ में इसका जो ब्याज है साल का, वो 20% से लेकर 36% के बीच रहता है। यानी कि आप मान सकते हैं महीने का 1.5 से लेकर 3% पर मंथ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको यहां पर लोन ऑफर होता है। अब देखो, नीचे आपको ना कुछ डिटेल देखने को मिलती है जो कि इसके बेनिफिट के बारे में बताया गया है। तो जब हम लोन अप्लाई करेंगे हम देख लेंगे, उससे पहले देख लेते हैं लोन यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या सैलरीड पर्सन है, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपकी एज 24 से लेकर 45 साल के बीच होनी चाहिए, और आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम इतनी है और आपकी एज 24 से लेकर 45 साल के बीच है, तो आप ओली एप्लीकेशन पर 4,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ओली एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको ओली एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर, और इस ऐप की जो रिव्यू रेटिंग है वो 5 में से 4.6 है। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और ध्यान रहे ये जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कोई भी 4 अंकों का एक पिन बनाएंगे, तो यहाँ पर आप 4 अंक टाइप करेंगे, उसके बाद फिर से वही 4 अंक टाइप करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट लोन ऑफर अप टू 5 लाख। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लोन लेने के लिए चेक लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका जो भी लोन का ऑफर है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर बताया गया है कि हमें यहाँ पर पूरे 2,000 से लेकर 95,000 रुपए के बीच लोन मिल रहा है, यहाँ पर आपके सामने है। और इस लोन को लेने के लिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालेंगे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस बताएंगे, जहां पर हम रहते हैं वहां का पिन कोड बताएंगे, करंट एड्रेस बताएंगे। टाइप ऑफ रेजिडेंट, यहां पर हम ये बताएंगे कि हमारा अपना घर है या किराए का। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद हमसे हमारी वर्क डिटेल पूछी जाती है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप देखने को मिलेगा, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, यहाँ पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, और आप एक महीने में कितनी इनकम कर लेते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं, वो यहाँ पर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर हमारा जो लोन का ऑफर है उसकी पूरी डिटेल निकल कर आती है। हम यहाँ पर कम से कम 2,000 रुपये और मैक्सिमम 95,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, और इस लोन को हम मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड देखने को मिलेगा, जिस कूपन कोड को डालने के बाद आप अपनी प्रोसेसिंग फीस को कुछ कम कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको जो यहाँ पर कूपन कोड देखने को मिल रहा है, मैंने इसको ब्लर इसलिए कर रखा है क्योंकि जो कूपन कोड होते हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये नया वाला जो कूपन कोड है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इस कूपन कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी वो कुछ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं पूरे 95,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो भाई मेरे बैंक में जाएगा 88,392 रुपये, और हमारी जो ईएमआई है 12 महीने की वो पड़ेगी 9,256 रुपये। नीचे आपको देखने को मिलेगी जो प्रोसेसिंग फीस है वो हमारी 5,600 रुपये चार्ज हो रही है, और इस पर जो जीएसटी पड़ रहा है वो 1,008 रुपये पड़ रहा है। नीचे आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ये लोन है इसका जो ब्याज पड़ रहा है वो 2.49% पड़ रहा है, जो कि पूरे लोन पर हमें 16,072 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई आपको जितने रुपये का
लोन लेना है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपको लोन का ऑफर मिलेगा उस अमाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर पूरे 95,000 रुपये का लोन लेने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर पूरे 95,000 सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद अप्लाई लोन पर क्लिक करूंगा। तो भाई यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए ओके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगी पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आप अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी मदर का नाम बताएंगे। आर यू मैरिड, आपकी शादी हुई है तो यस वरना नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपनी एक सेल्फी को कैप्चर करना होता है, तो टेक माई सेल्फी पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और वेरीफाई हो जाने के बाद हमारे सामने आता है हमारे आधार कार्ड की डिटेल। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद हमारे डिजिटल लॉकर का जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल ले ली जाती है, यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमारे सामने आ गया थैंक यू का ऑप्शन। हमारा जो आधार कार्ड है ठीक है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर ऐड योर बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक अकाउंट में इस पैसे को लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो भाई एंटर बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, अपना IFSC कोड बताएंगे और उसके बाद ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा जो 95,000 रुपये का लोन है इसकी EMI पड़ेगी 9,256 रुपये। 12 महीने के लिए लोन ले रहे हैं। इस लोन का जो ब्याज है वो 2.49% महीने का है और साथ में जो प्रोसेसिंग फीस है वो 6,608 रुपये चार्ज की जा रही है। नीचे आपको देखने को मिलेगा लोन जो है वो प्रोसेसिंग में पहुंच चुका है और यहाँ पर आपको 1 से लेकर 2-3 मिनट का वेट करना पड़ सकता है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर जो हमारा 95,000 रुपये का लोन है वो अप्रूव हो चुका है। अब इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होगा। तो ऑटो पे पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर रजिस्टर फॉर ऑटो पे पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, UPI ऑटो पे, नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड। अब ये ऑटो पे क्या होता है, ये जो 95,000 रुपये का लोन है जो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है इसकी आने वाले हर महीने में एक EMI काटी जाएगी। तो वो EMI ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी यहाँ पर परमिशन देनी होती है। तो भाई सबसे आसान होता है यहाँ पर ऑटो पे UPI के माध्यम से। मैं पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट से 1 रुपया काटा जाएगा। यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालेंगे और उसके बाद पे यूजिंग UPI पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर 1 रुपए की जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा इमीडिएट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिसीव। यहाँ पर जो इमीडिएट है वो हमारी प्रोसीड हो चुकी है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है साइन एग्रीमेंट, अब इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है और यहाँ पर हमें एग्रीमेंट में पूरी डिटेल बताई गई है कि हमारा जो लोन है वो 95,000 रुपये है, प्रोसेसिंग फी 6,726 रुपये और जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा डिसबर्जल होगा वो 88,392 होगा और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का वो है 29%। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। लोन लेने के लिए साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर जैसे सबमिट करेंगे तो भाई हमारा एग्रीमेंट यहाँ पर सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं हमारा जो 95,000 रुपये का लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तीनों स्टेप हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 3 घंटे के अंदर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।